औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उज़्मा ज़ैदी आप तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर स्पिरिट गाइड एंड हाउ डू दे कनेक्ट विद अस। स्पिरिट गाइड कौन होते हैं और ये हमसे कैसे कनेक्ट करते हैं, आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि स्पिरिट गाइड कौन होते हैं। स्पिरिट गाइड, जिन्हें हम अरबी में या कुरान की ज़बान में रूह या रूहुल अमीन कहते हैं, ये अल्लाह के एजेंट होते हैं, ये अल्लाह के हेल्पर्स होते हैं, ये यूनिवर्स के या डिवाइन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये हमारे इस अर्थ प्लैनेट पर नए इनकारनेट करने वाले इंसानों को गाइडेंस फराहम करते हैं। अल्लाह की जानिब से ये स्पिरिट गाइड या ये रूह या ये रूहुल अमीन अल्लाह ताला के पैगामात उसके बंदों तक पहुंचाते हैं। इसका वाज़ेह सबूत हमें कुरान मजीद की सूरह कद्र में मिलता है। सूरह कद्र पारा नंबर 30 आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, जिसका तर्जुमा है कि अपने परवरदिगार की तरफ से साल भर की हर बात का हुक्म लेकर फरिश्ते और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं। सो गाइस, सूरह कद्र की इस आयत से वाज़ेह होता है कि हमारे इस अर्थ प्लैनेट पर जो इस वक्त 7.9 अरब पॉपुलेशन है, यानी 8 अरब पॉपुलेशन, इस आयत का वाज़ेह मफ़हूम ये है कि हमारे इस अर्थ प्लैनेट की ये जो 8 अरब आबादी है, ये जो 8 अरब पॉपुलेशन है, हर शख्स के साथ, हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने उसकी रहनुमाई के लिए उनके साथ मलाइका भी भेजे हैं और साथ ही साथ रूह और रूह यानी रूहुल अमीन भी भेजे हैं, जो अल्लाह ताला की जानिब से हर बात का हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। और जिस रूहुल अमीन को या जिस रूह को जिस इंसान पर मुकर्रर किया गया है, उस तक ड्रीम्स के ज़रिए और विजन्स के थ्रू या किसी और ज़रिए से वो पैगामात पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला के पैगामात उस तक पहुंचाते हैं। इसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला सूरह तलाक पारा नंबर 28 आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाता है कि खुदा ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और इन्हीं के बराबर ज़मीन को भी। इनमें खुदा का हुक्म नाजिल होता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है और बेशक खुदा अपने इल्म से हर चीज़ पर हावी है। गाइस, सूरह तलाक की इस आयत के तर्जुमे से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला ने जो 7 आसमान पैदा किए और उन्हीं के बराबर ज़मीन पैदा की, जहां अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल होता रहता है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हुक्म नाजिल होता रहता है, ये नहीं फरमा रहा कि हुक्म नाजिल होता है, ये नहीं कह रहा है अल्लाह, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि हुक्म नाजिल होता रहता है, यानी ये काम हर वक्त हो रहा है और ये हुक्म लेकर नाजिल हो रहे हैं हमारे स्पिरिट गाइड यानी रूह, ये हुक्म लेकर नाजिल हो रहे हैं उन इंसानों की जानिब लेकर नाजिल हो रहे हैं जिन पर उन्हें मुकर्रर किया गया है। और हमारे ऊपर मुकर्रर स्पिरिट गाइड अल्लाह ताला का हुक्म लाने और ले जाने का काम हर वक्त कर रहे हैं, जिसकी वजाहत सूरह मज़कूरा बाला आयात कुरानी से होती है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह मारिज पारा नंबर 29 आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है कि एक मांगने वाले ने काफिरों के लिए होकर रहने वाले अजाब को मांगा जिसे कोई टाल नहीं सकता, जो दर्जे वाले खुदा की तरफ से होने वाला था, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूहुल अमीन चढ़ते हैं और ये एक दिन में इतनी मुसाफत तय करते हैं जिसका अंदाज़ा 50,000 बरस का होगा। गाइस, ये जो इन आयात कुरानी में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि जिसकी तरफ फरिश्ते और रूहुल अमीन चढ़ते हैं और ये एक दिन में इतनी मुसाफत तय करते हैं जिसका अंदाज़ा 50,000 बरस का होगा,
इससे वाज़ेह हो जाता है कि पैगाम रसानी का ये सिलसिला हर वक्त जारी और सारी है, यानी हमारे रूहुल अमीन, हमारे रूह, हमारे स्पिरिट गाइड हर वक्त अल्लाह ताला का पैगाम हम तक ला रहे हैं और हमारी ख़बरें ले जाकर अल्लाह ताला तक पहुंचा रहे हैं, और ये काम हर वक्त हो रहा है। गाइस, हमारे इस अर्थ प्लैनेट पर कोई इंसान ऐसा नहीं जिस पर फरिश्ते और स्पिरिट गाइड मुकर्रर ना किए गए हों। इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला सूरत तलाक पारा नंबर 30 आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर निगहबान मुकर्रर नहीं। इसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इनाम आयत नंबर 61 में, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो तुम पर निगहबान फरिश्ते ताइनात करके भेजता है। फिर अल्लाह ताला सूरह राद पारा नंबर 30 आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है इसके लिए उसके आगे और उसके पीछे उसके निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं कि उसकी हुक्म खुदा से हिफाजत करते हैं। गाइस, हमारे ये स्पिरिट गाइड हमारा भला चाहते हैं। ये हमारे साथ इसलिए होते हैं कि हमारी मदद कर पाएँ। जब हम गलत रास्ते चलें तो हमको बता सकें कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं तो यानी किसी को दुख तकलीफ़ दे रहे होते हैं तो या झूठ बोल रहे होते हैं या चोरी कर रहे होते हैं या और दूसरे बुरे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। तो यही वो आवाज़ है जो हमारे स्पिरिट गाइड की आवाज़ होती है, जो हमारे अंदर से आ रही होती है, हमारे स्पिरिट गाइड की आवाज़ होती है। गाइस, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर हमारे यही स्पिरिट गाइड फरिश्ते बन जाते हैं, एंजल बन जाते हैं। इन्हें पर मिल जाते हैं जिनकी मदद से वो अपनी अपनी जन्नतों में उड़ते फिरते हैं। मगर इसकी वजाहत मैं फिर किसी वक्त किसी और वीडियो में करूँगी। गाइस, अब मैं बात करती हूँ कि मैंने जो कुरान पर रिसर्च कर रही हूँ मैं, और मेरी रिसर्च के मुताबिक स्पिरिट गाइड की 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली तरह के स्पिरिट गाइड में मोहम्मद और आले मोहम्मद आते हैं। दूसरी तरह के स्पिरिट गाइड में 1,24,000 अम्बिया आते हैं। जबकि तीसरी तरह के स्पिरिट गाइड में हम तमाम ह्यूमन बींग्स के अच्छे वाले एंसेस्टर्स आते हैं। और इसी तीसरी कैटेगरी में औलिया अल्लाह और सूफिया कराम भी आते हैं। तो गाइस, ये 3 तरह के स्पिरिट गाइड होते हैं। अब मैं बात करूँगी फर्स्ट कैटेगरी के स्पिरिट गाइड की, जो है मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये मास्टर स्पिरिट्स होती हैं। मोहम्मद और आले मोहम्मद मास्टर स्पिरिट्स हैं। अल्लाह ताला अपनी पूरी यूनिवर्स को इनके ज़रिए से रन कर रहा है। पूरी यूनिवर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव का निज़ाम इन्हीं सोल्स के हाथों में, इन्हीं प्योर सोल्स के हाथों में है। गाइस, मोहम्मद और आले मोहम्मद जो फर्स्ट कैटेगरी के स्पिरिट गाइड हैं, जिनमें सरदारुल अंबिया खातमुन नबीन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। फिर इसी फर्स्ट कैटेगरी में दूसरे नंबर पर मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आते हैं। फिर तीसरे नंबर पर जनाब फ़ातिमा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, वो आती हैं तीसरे नंबर पर। फिर चौथे नंबर पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस कैटेगरी में शामिल है। दैन फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नेक्स्ट उनके फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, दैन उनके फर्जंद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, फिर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, दैन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, और फिर उनके फर्जंद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, और फिर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम मोहम्मद नकी अलैहिस्सलाम, और उनके फर्जंद इमाम मोहम्मद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम साहिबुल असर व ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका अनकरीब ज़हूर होने वाला है।
और इनके साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बरादर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी इसी फर्स्ट कैटेगरी के स्पिरिट गाइड में शामिल हैं। गाइज़, ये वो हस्तियां हैं जो स्पिरिट गाइड की फ़र्स्ट कैटेगरी में आती हैं। मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाह ताला की सबसे पहली तख्लीक हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक से पहले क्रिएट किया, जिनके लिए शायर हजरात फरमाते हैं कि आदम से पेशतर न किसी का ज़हूर था, आदम से पेशतर न किसी का ज़हूर था, या ज़ाते किरदगार थी या उनका नूर था। फिर बेदम वारसी का शेर है कि बेदम यही तो 5 हैं तख्लीक कायनात, बेदम यही तो 5 हैं तख्लीक कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। गाइज़, मोहम्मद और आले मोहम्मद एक ही नूर हैं। मोहम्मद और आले मोहम्मद नूर वाहिद है, क्योंकि जब इन तमाम मासूमीन के अनवार मुक़द्दसा को समेटा जाए तो ये तमाम अनवार एक नूर में यकजा होकर नूर वाहिद बन जाते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद। और जब नूर वाहिद मोहम्मद के नूर को बिखेरा जाए तो नूर मोहम्मद बिखर कर 14 अनवार में डिवाइड हो जाता है, तो 14 मासूमीन वजूद में आते हैं। यानी नूर मोहम्मद सिमटे तो मोहम्मद और बिखरे तो 14 मासूमीन। मेरी इस बात की तस्दीक के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस काफ़ी होगी कि रसूल खुदा ने फरमाया, अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद और अना कुल्लोना मोहम्मद। यानी कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है और हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर हैं। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, मैं और अली दुनिया में भी भाई भाई हैं और आखिरत में भी भाई भाई हैं। फिर एक मकाम पर रसूल खुदा ने फरमाया, या अली लाहमों का लाहमी, जिस्मों का जिस्मी, अली मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त है, मेरा खून तुम्हारा खून है। फिर फरमाया कि फ़ातिमा बिज़्ज़तो मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फिर फरमाया, हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। गाइज़, ये तमाम अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरफ इशारा करती हैं कि इन 14 मासूमीन का नूर सिमटे तो मोहम्मद बनता है और बिखरे तो 14 मासूमीन वजूद में आते हैं। तो गाइज़, ये जो फर्स्ट कैटेगरी के स्पिरिट गाइड हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद, जो अल्लाह ताला की सबसे पहली तख्लीक हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के स्पिरिट गाइड नहीं है, और ना ही ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए स्पिरिट गाइड हैं, और ना ही ये किसी एक पर्टिकुलर फ़िक़ा के लोगों के लिए स्पिरिट गाइड हैं, बल्कि मोहम्मद और आले मोहम्मद वो हस्तियां जो कुल कायनात के लिए स्पिरिट गाइड हैं। जब से कायनात वजूद में आई है और जब तक ये कायनात बाकी रहेगी, इस दौरान इस कुल कायनात में अल्लाह ताला ने जितनी भी किस्म की मखलूक़ात पैदा की हैं और क़यामत तक अल्लाह ताला जितनी भी किस्म की मखलूक़ात पैदा करता रहेगा, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद इन तमाम तरह की मखलूक़ात के स्पिरिट गाइड होंगे। इन तमाम मखलूक़ात में अंबिया कराम शामिल हैं, औलिया कराम शामिल हैं, सूफिया कराम शामिल हैं, फरिश्ते शामिल हैं, एलियंस शामिल हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज़म वगैरह इन तमाम मखलूक़ात में शामिल हैं। इन तमाम तरह की मखलूक़ात के स्पिरिट गाइड मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। इस कायनात में मौजूद जो भी मखलूक़ात मोहम्मद और आले मोहम्मद को अपनी मदद के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए पुकारती हैं, तो ये हस्तियाँ इनकी मदद के लिए, इनकी रहनुमाई के लिए आती हैं और इनके सोल पर्पज़ और इनके लाइफ पर्पज़ को फुलफ़िल करने में इनकी मदद करती हैं, इनकी रहनुमाई करती हैं। गाइस, कुछ लोग रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। कुछ लोग मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। कुछ लोग हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारते हैं। कुछ लोग हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारते हैं। तो ये तमाम हस्तियाँ उनकी मदद के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए आती हैं। अंबिया कराम ने, औलिया कराम ने, सूफिया कराम ने और आम इंसानों ने जब जब मोहम्मद और आले मोहम्मद को मदद के लिए पुकारा
तो हर नबी की, हर रसूल की और हर दौर के इंसानों की मोहम्मद और आले मोहम्मद ने मदद की है और उनकी सोल जर्नी को पूरा करने में उनकी हेल्प की है मोहम्मद और आले मोहम्मद ने। गाइस, सेकंड कैटेगरी के जो स्पिरिट गाइड हैं उनमें 1,23,999 अम्बिया शामिल हैं, मगर ये तमाम अम्बिया कराम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अपनी पर्टिकुलर कौम के लिए स्पिरिट गाइड थे या हैं। यानी वो अम्बिया कराम जिनकी कौमें सफ़ा हस्ती से मिट गई हैं, उनके टाइम में, उनके टाइम पीरियड में उनके अम्बिया उनके स्पिरिट गाइड थे। लेकिन जिन अम्बिया कराम की कौमें अभी अर्थ पर मौजूद हैं, इट्स लाइक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ईसाई यानी मसीही बरादरी, इट्स लाइक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी कौम। तो इन कौमों के लोग अपनी मदद के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर पुकारते हैं तो इनकी मदद के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी मदद और अपनी रहनुमाई के लिए पुकारते हैं, तो उनकी मदद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ही करते हैं। गाइस, थर्ड कैटेगरी के जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो हैं हम सब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम सब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अच्छे वाले एंसेस्टर्स जो पास ऑन कर चुके हैं इस दुनिया से, जो पास अवे कर चुके हैं दुनिया से, यानी जिनका इंतकाल हो चुका है। अगर उनमें से किसी ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में कभी कोई गुनाह नहीं किया और ना कभी इबादत में किसी किस्म की कोताही या सुस्ती की और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया, तो फिर वो हमारे लिए हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। और वो अपने इख्तियार से हमारे स्पिरिट गाइड नहीं बनते, बल्कि उन्हें हमारे लिए हमारे स्पिरिट गाइड बनने की ड्यूटी अल्लाह ताला की तरफ से असाइन की जाती है। 5D से यानी 5th डायमेंशन से, जिसे आलम अरवा या आलम बरज़ख कहा जाता है, वहाँ से वो हमारी रहनुमाई करते हैं और वो हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए हमें लम्हा ब लम्हा गाइडेंस फराहम करते हैं। गाइस, होता ये कि हमारे अच्छे वाले एंसेस्टर्स की सोल में से किसी एक एंसेस्टर की सोल अपनी ही फैमिली ट्री में कई अफराद की या फिर किसी एक पर्टिकुलर फ़र्द की स्पिरिट गाइड हो सकती है। या समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कई अच्छे वाले एंसेस्टर्स की सोल मिलकर हमारी फैमिली के कई मेंबर्स की या किसी एक मेंबर की रहनुमाई कर सकती हैं। इट मीन्स कि हमारे जो स्पिरिट गाइड हमारे स्पिरिट गाइड एक भी हो सकते हैं और क्लस्टर ऑफ सोल भी हो सकती हैं हमारी स्पिरिट गाइड, यानी एक से ज़्यादा स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं हमारे। अगर गाइस अगर आपने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि अर्तुगरुल गाजी अक्सर ख्वाब में अपने बाबा की सोल को देखते हैं, जो उन्हें उनके फ्यूचर में रोनुमा होने वाले वाक़यात से आगाह कर रहे होते हैं और अर्तुगरुल गाजी को आगे ज़िंदगी में खुदा की जानिब से किन किन नेमतों से नवाजा जाएगा उसके बारे में भी उनके बाबा की सोल उन्हें आगाह करती है। या इसी ड्रामे में आपने देखा होगा कि अर्तुगरुल गाजी की वालदा को ख्वाब में अर्तुगरुल गाजी के वालिद की रूह आकर उन्हें उनकी परेशानी के वक्त गाइड करती है। तो ये एक सिंगल सोल स्पिरिट गाइड की एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी। अब मैं आपको क्लस्टर सोल ऑफ स्पिरिट गाइड की एग्जांपल दूंगी कि अगर आपने अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 की एपिसोड 2 देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि अर्तुगरुल गाजी ने ख्वाब में देखा कि ओवोस ख़ानदान के कई 5 डॉन सरदारान की सोल ने अर्तुगरुल गाजी को उसके फर्जंद उस्मान की पैदाइश की खुशखबरी दी। इट मीन्स कि एट अ टाइम एक स्पिरिट गाइड किसी एक ह्यूमन बीइंग को भी गाइड कर सकती है और कई ह्यूमन बीइंग्स को भी गाइड कर सकती है, और इसी तरह कई स्पिरिट गाइड किसी एक ह्यूमन बीइंग को भी गाइड कर सकती हैं और कई स्पिरिट गाइड कई ह्यूमन बीइंग्स को भी गाइड कर सकती हैं। अब गाइज मैं बात करूंगी कि स्पिरिट गाइड हमारे लिए और क्या क्या करते हैं। सबसे पहले स्पिरिट गाइड हमारे लिए क्या करते हैं, दे मेक आवर लाइफ प्लान फॉर अस,
मेक आर लाइफ प्लान, वो हमारे लिए लाइफ प्लान बनाते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड हमारी ज़िंदगी की मनसूबबंदी करते हैं, हमारे लिए लाइफ प्लान बनाते हैं। जब अल्लाह ताला हमारी सोल को अपना फ़ैसला सुना देता है कि हमारी सोल को दुनिया में पैदा होना है, और ये भी जब बता देता है अल्लाह ताला कि हमारी सोल को दुनिया में आकर फलां काम करना है, यानी हमारी सोल को उसका सोल पर्पस बता दिया जाता है, तो उस वक्त हमारी फैमिली के जिन अच्छे वाले एंसेस्टर्स को हमारा स्पिरिट गाइड बनाया जाता है, हमारी फैमिली ट्री के जिन अच्छे वाले एंसेस्टर्स को हमारा स्पिरिट गाइड बनाया जाता है जिस उस वक्त, तो अब वो एक भी हो सकती है वो सोल, और कई स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं वो। तो हमारे स्पिरिट गाइड हमारी सोल के साथ मिलकर हमारी ज़िंदगी का प्लान डिज़ाइन करते हैं, यानी हमारी सोल का ब्लूप्रिंट जिसे लाइफ प्लान कहा जाता है उसको डिज़ाइन करते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड के पास उनकी अपनी फैमिली में पैदा होने वाले अफराद को राइट पाथ पर ले जाने के लिए उनकी लाइफ का पूरा लाइफ प्लान या जिसे आप लाइफ मैप कह सकते हैं, एक लाइफ मैप होता है उनके पास। यानी हमारी ज़िंदगी में होने वाले तमाम वाक़यात का उन्हें इल्म होता है, उन्हें यानी ये कि हमको कब ज़मीन पर इनकारनेट किया जाएगा उन्हें पता होता है, हमें कब तक ज़मीन पर रहना है, कब हमारी डेथ होगी उन्हें ये पता होता है, अपनी सोल जर्नी का आगाज़ हमें कब करना है, और अब तक हम अपनी लाइफ जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, हमने अब तक कितने लाइफ के लेसन सीख लिए हैं और कितने लाइफ लेसन अभी सीखना हमें बाकी हैं, हमने उम्र के किस हिस्से में क्या करना है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है। हमारी मालूमात का ये सारा रिकॉर्ड हमारे स्पिरिट गाइड के पास मौजूद होता है, और वो इन्हीं मालूमात की रोशनी में हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। हमारा जो आकाशिक रिकॉर्ड होता है जिसे हम मेज़रनामा या अमालनामा भी कहते हैं, वो भी हमारे स्पिरिट गाइड के कंट्रोल में होता है। हमारे नामा अमाल को लिखते तो हमारे एंजल्स हैं, मगर हमारे नामा अमाल पर चेक एंड बैलेंस हमारे स्पिरिट गाइड का होता है। अब नंबर 2 पे मैं बात करूंगी, हेल्प इन चूजिंग पेरेंट्स। आवर स्पिरिट गाइड हेल्प अस इन चूजिंग आवर पेरेंट्स। गाइस, जब हमें स्पिरिट वर्ल्ड से इस फिज़िकल वर्ल्ड यानी इस अर्थ प्लैनेट पर बर्थ लेना होता है, तो उस वक्त हमारी सोल को हमारी इस फिज़िकल बॉडी में डाल दिया जाता है, और हमें दुनिया में बर्थ लेने के लिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है उस वक्त। तो ऐसे में हमारे स्पिरिट गाइड हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे पोटेंशियल पेरेंट्स तलाश करने में वो हमारी मदद करते हैं कि जो हमें ज़मीन पर वो माहौल फराहम कर सकेंगे कि जिस माहौल में रहकर हम अपना वो सोल पर्पस पूरा कर सकें, कि जिसको सॉरी गाइस, मतलब हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं, मैं बात कर रही थी कि हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो हमारे पेरेंट्स को चूज़ करने में हमारी मदद करते हैं। वो हमारे पेरेंट्स को चूज़ करने में हमारी मदद कैसे करते हैं, तो ऐसे में हमारे स्पिरिट गाइड जो होते हैं वो हमारी हेल्प इस तरह करते हैं कि वो हमारे लिए ऐसे पोटेंशियल पेरेंट्स तलाश करते हैं कि जो हमें ज़मीन पर वो माहौल फराहम कर सके, वो इन्वायरमेंट फराहम कर सकेंगे जिस इन्वायरमेंट में रहकर हम अपना सोल पर्पस पूरा कर सकें। कौन सा सोल पर्पस? वो सोल पर्पस, वो वादा जो हम अपने रब के साथ कर आए थे कि हम दुनिया में जाकर ये करेंगे। तो ऐसे में हमारे स्पिरिट गाइड हमें गाइड करते हैं कि फ़लाँ पेरेंट्स हैं कि जिनके यहाँ हम पैदा होकर अपने सोल पर्पस को पूरा कर सकते हैं। ये यानी हमारे पेरेंट्स को चुनने में हमारे स्पिरिट गाइड हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग टाइमली गाइडेंस। दे लीड अस ऑन टाइम। हमारे स्पिरिट गाइड जो तीसरा काम हमारे लिए करते हैं, अगला काम जो हमारे लिए करते हैं, वो वक्त पर रहनुमाई फराहम करना है। गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपनी ज़िंदगियों में अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियों और बड़ी बड़ी उलझनों का शिकार हो जाते हैं जिनका हमें कोई सलूशन नहीं मिल रहा होता।
हमें उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता, मगर अचानक से हमारी इंट्यूशन, हमारा इल्हाम, हमारा वजदान, हमारी गट फीलिंग, हमारी जो छठी हिस्स होती है, उसके थ्रू हमें हमारी उस परेशानी का, उस उलझन का सलूशन मिल जाता है। ये सलूशन दरअसल हमारे स्पिरिट गाइड की तरफ से हमें मिलता है। हमारे स्पिरिट गाइड हमारे साथ जुड़े होते हैं और हमारी सोल के साथ जुड़े होते हैं। वो समटाइम्स तो ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही स्पिरिट गाइड हमारे साथ होता है पूरी लाइफ और हमें लाइफ टाइम के लिए रहनुमाई फराहम करता रहता है, मगर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्पिरिट गाइड मुख्तलिफ लाइफ पीरियड में हमारी रहनुमाई करते हैं। जब कोई एक स्पिरिट गाइड हमारी सोल के साथ अटैच होता है, तो हमारी रहनुमाई के लिए जब कोई एक स्पिरिट गाइड हमारी सोल के साथ अटैच होता है तो उस वक्त तक वो हमारे इस अर्थ प्लैनेट पर इनकारनेट नहीं कर सकता। यानी वो स्पिरिट गाइड हमारी ज़मीन पर पैदा नहीं हो सकता जब तक वो हमारी रहनुमाई कर रहा है। लेकिन अगर हमारे उस स्पिरिट गाइड को ज़मीन पर बर्थ लेना है, पैदा होना है, तो फिर अल्लाह ताला उसके रिप्लेसमेंट में किसी दूसरे स्पिरिट गाइड को हमारी रहनुमाई के लिए भेज देता है। मगर वो सब के सब स्पिरिट गाइड या तो हमारी सोल फैमिली से ही होते हैं या फिर हमारी बायोलॉजिकल फैमिली से ही होते हैं, जो हमारी हेल्प के लिए भेजे जाते हैं। किसी दूसरी बायोलॉजिकल फैमिली के स्पिरिट गाइड हमारे स्पिरिट गाइड नहीं बन सकते। सोल फैमिली और बायोलॉजिकल फैमिली दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसका डिफरेंस मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगी। यानी एक स्पिरिट गाइड अगर हमारी लाइफ से जाता है तो उसकी जगह दूसरा स्पिरिट गाइड हमारी रहनुमाई के लिए आ जाता है, भेज दिया जाता है। यानी अल्लाह ताला हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, हमारे साथ गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली एनर्जी हर वक्त मौजूद होती है। अल्लाह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ये इन स्पिरिट गाइड का काम होता है कि ये हमें लाइफ टाइम गाइडेंस फराहम करें। हमारे स्पिरिट गाइड मरने के बाद भी हमें गाइड करते हैं। जब हम वतन मादर में होते हैं तब भी ये हमारी रहनुमाई करते हैं और पैदा होने के बाद भी ये हमारी रहनुमाई करते हैं। हमारी ज़िंदगी में जब भी कभी ख़तरनाक हादसा पेश आते हैं ये हमें उन हादसा से बाल बाल बचा लेते हैं, क्योंकि इन्हें हमारी ज़िंदगी को एक ट्रैक पर लाना होता है। हालांकि इसमें हमारी अपनी फ्री विल होगी तो तब ऐसा पॉसिबल होगा। यानी हम इनसे मदद मांगेंगे ऐसे वक्त में तो तब वो हमारी मदद के लिए आएंगे। बग़ैर हमारी ख्वाहिश के वो हमारी मदद नहीं कर सकते। बग़ैर हमारी इजाज़त के हमारे स्पिरिट गाइड हमारी मदद नहीं कर सकते। हम उनको इजाज़त देंगे अपनी मदद करने के लिए तब वो हमारी मदद करेंगे। हमारे गार्जियन एंजल तो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, जिन्हें हम करामिन कातिबीन कहते हैं, जो हमारा नामा अमाल लिख रहे होते हैं। वो हर लम्हा हमारे साथ होते हैं, मगर हमारे स्पिरिट गाइड हर लम्हा हमारे साथ नहीं रहते। ये उसी वक्त हमारी मदद के लिए आते हैं जब या तो उन्हें खुद लगता है कि उन्हें हमारी मदद के लिए आना चाहिए, या उस वक्त ही हमारी मदद के लिए आते हैं जब हम उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं। जब कोई या अली अदरिकनी बोलता है, जब कोई या अली मदद पुकारता है तो मौला अली फ़ौरन उसकी मदद को आते हैं। जब कोई या रसूल अल्लाह मदद कहता है तो रसूल अल्लाह उसकी मदद को आते हैं। जब कोई या साहिबुल ज़मान अदरिकनी पुकारता है तो इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम उसकी मदद को आते हैं। जब कोई या गाज़ी अब्बास अल मदद पुकारता है तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम उसकी मदद के लिए आते हैं। जब कोई या अल्लाह मदद पुकारता है तो अब यहाँ अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है कि वो आपकी मदद के लिए किसको भेजता है। यानी जैसी जैसी नीयत से अल्लाह की मदद की तलब होगी, जैसी जैसी नीयत से अल्लाह ताला की मदद की तलब की होगी, खुदा वैसी ही मदद भेजेगा आपके लिए। गाइज़, यहाँ मैं वाक़या करबला से इसकी मिसाल देती चलूँ कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में दुश्मनों के नरगे में तन्हा रह गए तो ऐसे में
सरदार मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। तमाम मलाइका के लश्कर आसमानों से आ गए, जिन्नात के लश्कर आ गए, और वो शेर भी आ गया जिसे जो बचपन में इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहा करता था, वो शेर भी आ गया। और उन सब का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक ही बात कहना थी कि या इमाम, अगर आप इजाज़त दें तो हम आदा के इस लश्कर को लम्हों में तहस नहस कर दें, सफ़े हस्ती से मिटा दें। मगर हर एक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरा इम्तिहान है, ये मेरा सोल पर्पज़ है, इसे मैंने तन्हा ही फुलफ़िल करना है, इस काम में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ये चीज़ गाइस इस तरफ इशारा करती कि जब तक हम खुद अपने स्पिरिट गाइड को अपनी मदद करने की इजाज़त नहीं देंगे, वो हमारी मदद नहीं कर सकते। अगर हमें उनकी मदद हासिल करनी है तो हमें उनको इजाज़त देनी होगी कि आओ और हमारी इस मुश्किल में हमारी मदद करो। नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड स्पेस हैज़ नो मैटर बिटवीन अस एंड आवर स्पिरिट गाइड। गाइस, ज़मानो मकान का फ़र्क हमारे और हमारे स्पिरिट गाइड के दरमियान मैटर नहीं करता। गाइस, स्पिरिट वर्ल्ड में टाइम एंड प्लेस एंड डिस्टेंस जैसी कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। हमारे और हमारे स्पिरिट गाइड के दरमियान टाइम, स्पेस एंड डिस्टेंस जैसी कोई चीज़ मैटर नहीं करती। हमारे स्पिरिट गाइड अपने स्पिरिट वर्ल्ड से आते हैं और किसी ना किसी ज़रिए से हमारी हेल्प करते हैं और हमें गाइड करते हैं और चले जाते हैं। इधर हमने उन्हें याद किया अपनी किसी परेशानी में और उधर वो हाजिर हुए और हमें हमारे मसाइल का, हमारी उलझनों का, हमारी परेशानियों का जवाब देकर चले गए। हमारे मसाइल और हमारी परेशानियों के जवाब वो मोस्टली हमें हमारे ड्रीम्स के ज़रिए, हमारे विजन्स के थ्रू देते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, और भी कई तरीक़ों से वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, हमें हमारे परेशानियों के जवाब दे सकते हैं। इट्स लाइक कि हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे स्पाउस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे ऑफिस कलीग्स, हमारे इर्द गिर्द मौजूद अफराद के ज़रिए से हमारे स्पिरिट गाइड हमें गाइड कर सकते हैं। इट्स लाइक कि हम टीवी पर कुछ देख रहे हों, लाइक ड्रामा देख रहे हों, फिल्म देख रहे हों, या कोई ऐड देख रहे हों, या मोबाइल पर हम कुछ देख रहे हों या सुन रहे हों, लाइक हम न्यूज़ देख रहे हों या प्रोग्राम देख रहे हों कोई, या कोई बुक या कोई डाइजेस्ट, कोई मैगज़ीन, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों, या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हों। तो ऐसे में सडनली हमारे सामने हमारे किसी सवाल का, किसी उलझन का, किसी परेशानी का जवाब आ जाता है, जिसका जवाब हम बहुत अरसे से ढूंढ रहे होते हैं। तो ये जवाब हमें हमारे स्पिरिट गाइड की ज़रिए ही मिलता है। इन तरीक़ों से, ये वो तरीक़े हैं जिनके ज़रिए वो हमें हमारे सवालों का जवाब देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आवर लाइफ रिव्यू आफ्टर डेथ। गाइस, जब हमारी मौत का वक्त आ जाता है और मलकुल मौत हमारी रूह कब्ज़ करने आ जाता है, तो उस वक्त भी हमारे स्पिरिट गाइड हमारे पास होते हैं। मगर पूरी ज़िंदगी हमारे ये स्पिरिट गाइड गायब रहकर, हिडन रहकर हमारी मदद करते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जिस वक्त हमारी रूह कब्ज़ की जा रही होती है, हम पर नज़ा का आलम तारी होता है, तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने से तमाम हिजाबात को हटा दिया जाता है और हम अपने स्पिरिट गाइड को देख सकते हैं। हमारे ये स्पिरिट गाइड नज़ा की हालत में भी हमारे पास होते हैं और फिशारे कब्र में भी हमारे साथ होते हैं। इसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह वाक़िया पारा नंबर 27 आयत नंबर 83 में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तो क्या जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम इस वक्त की हालत पड़े देखा करते हो, और हम उस मरने वाले से तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता। गाइस, इस आयत में जो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि हम तुमसे भी ज़्यादा मरने वाले के नज़दीक होते हैं मगर तुम्हें दिखाई नहीं देता। इस आयत में अल्लाह ताला दरअसल मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ेल को अपना फ़ेल कह रहा है,
क्योंकि नज़ा के आलम में और फिशारे कब्र में जब मुनकिर नकीर मुर्दे से कब्र में सवालात कर रहे होते हैं, उस वक्त कहा जाता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम हर मरने वाले के पास आते हैं, चाहे वो मरने वाला मोमिन मरे, चाहे वो मरने वाला काफिर मरे, चाहे वो मरने वाला मुनाफिक मरे। मौला अली हर शख्स के पास आते हैं नज़ा के आलम में और फिशारे कब्र में भी। फिर अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है कि पस अगर वो मरने वाला खुदा के मुकर्रबीन में से है तो उसके लिए आराम व आसाइश है और खुशबूदार फूल और नेमत के बाग, और अगर वो दाहिने हाथ वालों में से है तो उससे कहा जाएगा कि तुम पर दाहिने हाथ वालों की तरफ से सलाम हो, और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से है तो उसकी मेहमानी खोलता हुआ पानी है और जहन्नुम में दाखिल कर देना उसकी मेहमानी है। गाइस, जब हमारी मौत होती है और जब रूह और जिस्म अलग अलग हो जाते हैं तो हमारी रूह की इस जहान से दूसरे जहान की तरफ मुंतकिल करने वालों में हमारे स्पिरिट गाइड के साथ साथ हमारे गार्जियन एंजल के साथ साथ हमारे स्पिरिट गाइड भी होते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड पूरी लाइफ हमारी मदद करते हैं और मरने के बाद भी हमारी मदद करते हैं। हम जो अपनी लाइफ का आलम अरवा में ब्लूप्रिंट बनाकर आए थे, इस लाइफ प्लानिंग को हमने किस हद तक एग्जीक्यूट किया और उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन किया, इन सब बातों का मरने के बाद रिव्यू लिया जाता है। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितना गलत किया, कितना सही किया, इन तमाम बातों का मरने के बाद रिव्यू लिया जाता है। जिस डिवाइन कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारी लाइफ का रिव्यू लिया जा रहा होता है, वहाँ भी हमारे ये स्पिरिट गाइड हमारे साथ होते हैं। गोया हमारे ये स्पिरिट गाइड हमारे दुनिया में पैदाइश से पहले भी हमारे स्पिरिट गाइड हमारे साथ होते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगी में भी ये हमारे साथ होते हैं, और फिर मरने के बाद भी हमारी मदद करने को आते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा का मानना है गाइस के रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर के दिन हमारी शिफात फरमाएंगे। तो गाइस, ये चीज़ इसी तरफ इशारा कर रही है कि जिन लोगों का अकीदा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शिफात करेंगे, तो वाकई रसूल खुदा उनके स्पिरिट गाइड हैं, और रसूल खुदा उनकी दुनिया में भी, उनकी कब्र में भी और महशर के वक्त भी उनके स्पिरिट गाइड की हैसियत से उनकी मदद करेंगे। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प अस इन फुलफिलिंग आवर सोल पर्पस। हमारे स्पिरिट गाइड हमारा सोल पर्पस या हमारा लाइफ पर्पस पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। सोल पर्पस और लाइफ पर्पस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इस पर फिर कभी मैं बात करूँगी। तो गाइस, हमारे स्पिरिट गाइड हमें हमारे सोल पर्पस की तरफ चलने के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं। उनकी असल ज़िम्मेदारी यही होती है कि ये हमें हमारे सोल पर्पस की जानिब लेकर जाएं, हमें हमारा सोल पर्पस याद दिलाएं, क्योंकि जब हम इस अर्थ पर बर्थ लेते हैं तो हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं उसी माहौल के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं और अपने सोल पर्पस को भुला बैठते हैं। वो वादा जो आलम अरवा में, जो 5D में हमने अपने अल्लाह से किया था कि हम दुनिया में जाकर ये काम करेंगे, वो वादा हम भुला देते हैं इस 3D वर्ल्ड की ज़िंदगी में मगन होकर। तो हमारे स्पिरिट गाइड हमारे साथ इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम हमें हमारा सोल पर्पस, हमारा वादा याद दिलाए और हमें सोते से जगाएं कि भाई जागो, याद करो तुम इस दुनिया में क्या काम करने आए थे। हमारे स्पिरिट गाइड हमारी अवेकनिंग भी करवाते हैं। वो अल्लाह की जानिब से हमें बार बार वेकअप कॉल भी दे रहे होते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उनकी दी हुई वेकअप कॉल को सुनते हैं और जागते हैं, या उसे इग्नोर करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ हम पर डिपेंड करती है। गाइस, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने स्पिरिट गाइड से मदद कैसे तलब करें, हम उनकी हेल्प कैसे मांगें, हम उनसे कैसे कनेक्ट करें हम उनसे।
तो जनाब, अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद से की मदद के तलबगार हैं आप, कि वो हर कदम पर आपको गाइड करें, तो उसकी शर्त अव्वल ये कि आपके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मवद्दत हो। जब आप उस मवद्दत से उन्हें मदद के लिए पुकारेंगे तो यकीनन वो आपकी मदद के लिए आएंगे और आपकी सोल पर्पस, आपकी सोल जर्नी को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ मैंने स्पिरिट गाइड की आपको एक्सप्लेन की हैं, उनसे मदद मांगने के लिए भी ज़रूरी है कि उनके साथ भी आपका इमोशनल कनेक्शन हो। जब पूरे इमोशंस के साथ आप उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारेंगे तो वो ज़रूर आएंगे। जब आप किसी दुख तकलीफ़ में, अज़ियत में हैं, तो अज़ियत में होते हैं, तो उस वक्त आप उनको मदद के लिए पुकारें। जहाँ आपको हेल्प चाहिए, आपको मशवरा चाहिए, किसी चीज़ का सलूशन चाहिए, उनको मदद के लिए पुकारें आप। उनकी मदद डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। आपको आपकी परेशानियों के ज़्यादातर सलूशन उस वक्त मिलेंगे गाइस जब आप तन्हाई में मेडिटेशन करेंगे। उनकी रहनुमाई हासिल करने के लिए आपको पुरसुकून होना पड़ेगा, और ये सुकून मेडिटेशन से ही मिलेगा आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना आना चाहिए। मेडिटेशन एक बेहतरीन ज़रिया है जिसके ज़रिए से आप अपना कनेक्शन अपने स्पिरिट गाइड के साथ स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप उनसे कहें कि मेरे सवालों के जवाब दें, मेरी परेशानियों का हल मुझे दिखाएं। आप उनसे कहें कि मुझे कोई ऐसा सिग्नल दें कि जिससे मुझे लगे कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, और मदद मिलने पर आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। यानी आप उन्हें थैंक यू बोलें, आप उन्हें थैंक्स बोलें। जब आपको आपकी परेशानी का हल मिल जाए तो आप उन्हें थैंक्स बोलें। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने सराउंडिंग में उनकी प्रेजेंस को महसूस भी कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को आप महसूस कर सकते हैं, मेडिटेशन के दौरान ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी सोल को बहुत ज़्यादा प्योर कर लिया, आपने अपनी सोल को बुराइयों से बिल्कुल पाक कर लिया है, आपका नफ्स अमारा से निकलकर नफ्स मुतमइन्ना की स्टेज पर पहुंच गया है, और आपका कल्ब सनोबर से निकलकर कल्ब शहीद की स्टेज पर पहुंच गया है, तो आप अपने स्पिरिट गाइड को अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। मगर कल्ब शहीद और नफ्स मुतमइन्ना की स्टेज पर पहुंचने वाले सिर्फ अल्लाह के वली होते हैं गाइस। हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ वही लोग इस मकाम तक पहुंच सकते हैं जो कोशिश करते हैं इस मकाम पर पहुंचने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अल्लाह के वली बने, तो आपको उतनी रियाजत करनी पड़ेगी अल्लाह का वली बनने के लिए, और अपने नफ्स को नफ्स अमारा से निकाल कर नफ्स मुतमइन्ना की स्टेज पर ले जाना पड़ेगा, और कल्ब को कल्ब सनोवर से निकाल कर कल्ब शहीद की स्टेज पर पहुंचाना पड़ेगा। तब आप अल्लाह के वली बनेंगे, और तब आप अपनी आँखों से खुद अपने स्पिरिट गाइड को देख सकते हैं, और आपके सामने बैठकर ही वो आपको अल्लाह का मैसेज पहुंचाएगा, और आपके मैसेजेस अल्लाह तक और आपकी दुआओं को अल्लाह तक पहुंचाएगा। आप खुद अपनी आँखों से फिर उस वक्त अपने स्पिरिट गाइड को देख सकते हैं। और ये जो मकाम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मकाम तक वही लोग पहुंच पाते हैं जिनको अल्लाह हिदायत देता है। अगर आप अल्लाह की हिदायत के तालिब हैं तो फिर उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी आपको। हमारे स्पिरिट गाइड हमारी इस्लाह और हमारी रहनुमाई के लिए और हमारी मदद करने के लिए अगर ज़रूरी हो तो दूसरे इंसानों और दूसरी फैमिलीज़ के स्पिरिट गाइड से भी राब्ता करते हैं वो, मगर वो उन्हीं फैमिलीज़ के स्पिरिट गाइड से राब्ता करेंगे जिनसे हमारा कोई ना कोई कनेक्शन होगा, जिन फैमिलीज़ के साथ। और ये नज़र नहीं आते, हमारे स्पिरिट गाइड नज़र नहीं आते, ये बग़ैर नज़र आए हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड सिर्फ हमें सजेशंस दे सकते हैं, हमें एडवाइस कर सकते हैं, मगर ये किसी काम को करने के लिए हमें फ़ोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा तकवीम पर पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अकल और फ़हम देकर भेजा है, सही और गलत के चुनाव करने की तमीज़ देकर भेजा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अल्लाह ताला ने फ्री विल देकर भेजा है।
हम अपनी फ्री विल से ही अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। किसी ने इसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि इस वाक़े से देती हूँ कि किसी ने मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा कि या अली, ये बताइए कि हमारी तकदीर पर हमारी तकदीर बनाने में हमारा कितना हाथ है और कितने फ़ीसद हमारी तकदीर का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तू अपना एक हाथ उठा। उसने उठा लिया। फिर कहा कि दूसरा हाथ उठा, तो उसने दूसरा हाथ भी उठा लिया। फिर कहा कि अपना एक पाँव उठा, उसने उठा लिया। फिर कहा कि अब अपना दूसरा पाँव उठाओ, तो उसने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। तो मौला अली ने कहा कि बस जितना हिस्सा तूने अपने जिस्म का उठा लिया, तो उतना इख्तियार तुम्हारी तकदीर का बनाने में तुम्हारे पास है, और जितना हिस्सा तुम नहीं उठा सके वो उतनी तकदीर का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। गाइस, इट मीन्स के हमारी तकदीर बनाने का 75% इख्तियार हमारे अपने हाथ में है और 25% इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। इसलिए हमारे स्पिरिट गाइड के पास हमें सिर्फ रहनुमाई फराम करने का इख्तियार है, उस पर फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन करवाने का उनके इख्तियार में नहीं है कि वो फोर्सफुली उस पर हमसे इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। सिर्फ वो हमें गाइडेंस फराहम कर सकते हैं, हमें एडवाइस दे सकते हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी स्पिरिट गाइड की रहनुमाई में अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करनी है, और वो हमसे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते कोई भी। वो सिर्फ हमें इंडिकेशन दे सकते हैं कि आप राइट पाथ पर हैं या आप रॉन्ग पाथ पर हैं। अब हम चूँकि अपनी मर्ज़ी पर चल रहे होते हैं, इसलिए इसमें राइट पाथ से भटकने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। इसलिए अक्सर इंसान राह रास्त पर चलते चलते रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, दूसरों को दुख तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं, गुनाहगार बन जाते हैं, गुनाह करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे गुनाह करते हैं, फिर बड़े बड़े गुनाहों की तरफ चले जाते हैं। तो हमारी राह रास्त से भटकने में अल्लाह ताला का और हमारे स्पिरिट गाइड का कोई फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो कदम कदम पे हमें गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उनके मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं तो इट मीन्स कि हम खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हम किसी गलत सोबत में पड़ जाते हैं, लाइक चोरी चकारी में पड़ गए, जुआ, शराब नोशी, रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, हेरा फेरी, सूद, ज़िना और जितने भी और बुरे काम होते हैं, अगर उनमें हम पड़ जाते हैं, तो जो हमारे स्पिरिट गाइड हमें इतने वक्त से हमें राइट डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं, हमें राइट वे पर चलने के लिए इंडिकेशन दे रहे होते हैं, जब उनके इशारों को हम समझ नहीं पाते तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड को हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतने वक्त हमारे साथ रहकर हमें गाइड किया होता है। लेकिन जब हम जन्नत के रास्ते को छोड़कर जहन्नुम के रास्ते को चुन लेते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हमने किस शख्स के ऊपर इतना टाइम वेस्ट किया है। तो गाइस, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।